क्वेश्चन हमारा देखिए, आपका चैप्टर 1 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 2 मार्क्स क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपको देखिए सेट डी के अंदर डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर होता है कि एक डिवाइस है जो आपका चार्ज को स्टोर करती है। तो एक सिंपल सा डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। ये मान लो आपकी ये आपका कैपेसिटर है। थोड़ा बिल्कुल इसकी क्या है, थोड़ा अंतर है जो आपकी ये देखिए ऐसे है, बिल्कुल दोनों प्लेट सेम होती है। ध्यान से बनाना इसको, एक इजी सिंपल डायग्राम बना लेते हैं। तो आपका जो ये बैटरी देखिए, इसका एक टर्मिनल बड़ा होता है, एक छोटा होता है। जबकि आपका जो कैपेसिटर है उसकी दोनों प्लेट आप देखेंगे वो थोड़ा कन्फ्यूजन होता रहता है इसके अंदर। ध्यान से बनाना इसको आपको। यहाँ मालूम आपको एक ये की लगा देता हूँ। ये सिंपल डायग्राम है आपका। तो आपका पता है ये टर्मिनल कैसा है, पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। ये मान लो आपकी की है, ये वोल्टेज है, ये आपकी की है, ठीक है। और आपको बताइए कि आपका इधर वाला जो आपका ये चार्ज जो स्टोर होगा इसके ऊपर, जब ये क्या होगा यहाँ से करंट फॉलो करेगा, ये इधर आपका वोल्टेज करंट इधर से क्या जाएगा, आपका चार्ज फॉलो करेगा। चार्ज फॉलो करेगा तो ये प्लेट को क्या करेगा, ये आपका इसको ऐसे, इस प्लेट पे पॉजिटिव, इस प्लेट पे नेगेटिव, इस तरह के ये सिंपल डायग्राम में हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये चार्ज स्टोर हो जाएगा। ये क्या आपका कैपेसिटर है, सी है। तो ये सिंपल डायग्राम देखिए आपका कैपेसिटर का। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन इसका 2 मार्क्स का ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई। आपको पता है कि मान लो भाई एडिशन, क्योंकि 2 मार्क्स क्वेश्चन है तो आपने एक फार्मूला भी पढ़ा है आपका, वो क्या होता है, वी कितना होता है आपका, आपने पढ़ा है जो आपका वी होता है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस वी होता है, ये होता है क्यू बाई सी होता है। आप इसी को मान लो फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, डायरेक्ट ले लेते हैं। क्यू क्या है, चार्ज है आपका, चार्ज ऑन दी कैपेसिटर एट एनी स्टेज पे है। और जो आपका यहाँ पे जो वी है वो क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ये 2 प्लेट। आप लिख भी सकते हैं अगर चाहे तो, यहाँ लिख लीजिए भाई आपका क्यू क्या है, क्यू है आपका चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ऑन द कैपेसिटर। जब चार्जिंग होगी, पूरा नहीं है, किसी स्टेज पे मान लिया कैपेसिटर एट एनी स्टेज, ठीक है। थोड़ा इसका अलग ले लेते, सिंबल थोड़ा दिखा देता हूँ। ये आपको मान लो क्यू है, और जो आपका ये वी है, ये जो आपका वी क्या है, आपकी पोटेंशियल है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। लिखने जो होती है वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अप्लाइड बिटवीन दी 2 प्लेट्स, अप्लाइड बिटवीन 2 प्लेट, ठीक है। अब डायरेक्ट देखिए हमारे 2 मार्क्स का क्वेश्चन 3 के अंदर भी आ सकता है। तो जब आप समावर्धन करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, आपको स्टार्ट करते हैं बाई ट्रांसफरिंग, या बाई जैसे हमारी पॉजिटिव प्लेस नेगेटिव प्लेस पे, बाई एडिशन लिख लीजिए, बाई एडिंग स्मॉल चार्ज ऐड करेंगे या देंगे, ठीक है, टू द प्लेट, स्मॉल चार्ज टू प्लेट। मान लो डी डब्ल्यू क्या आपका वर्क डन होगा, सीधा लेते हैं डी डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। तो ये जो फार्मूला हमने लगाया है इसी का हम यूज करेंगे। तो हमें पता है वर्क डन क्या होता है, ये होता है वोल्टेज होती है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, वोल्टेज इनटू में डी क्यू हो जाएगा। ये आपका हमने पढ़ा भी, अगर मैं यहाँ साथ में दिखा दूँ आपको, यहाँ पे अलग से सेपरेटेड प्लेस यहाँ पे दिखा देता हूँ।
तो वोल्टेज क्या होती है आपकी, होती है W/Q, अमाउंट ऑफ चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये होगा, तो यहाँ W क्या आएगा आपका, या तो फॉर्मूला याद रख लीजिए, ये आपका होता है, ये बनता है। ठीक है, अब हमारा क्या है स्मॉल, तो ये हो गया आपका। तो dW है स्मॉल वर्क डन व्हेन स्मॉल चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, या बाई एडिंग लिख सकते हैं आप। तो टोटल वर्क डन क्या होगा आपका, टोटल वर्क डन, मान लो टोटल वर्क डन निकालना है हमें, टोटल चार्ज ट्रांसफ़र करना, मान लो Q ट्रांसफ़र करना है या ऐड करना है, तो टोटल जो वर्क डन होगा, तो W क्या है, वर्क डन इन ट्रांसफरिंग या एडिंग लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप ब्रैकेट में चाहे तो ये कौन सा भी ऑप्शन यूज करते हैं, एडिंग चार्ज Q। तो वर्क डन कितना आएगा, सिंपल है आपका W, ये आपका हो जाएगा इसका, ये V क्या था ऊपर से उठा लीजिए, क्या था आपको Q/C, इसकी वैल्यू लिख देते हैं Q/C, क्या था Q/C, और ये DQ क्या है, क्योंकि हम इंटीग्रेशन करेंगे अभी हमारा। तो जो आपका ये वाली टर्म है, इसको मैं ये भी लिख देता हूँ पूरा ही, देखिए ये V क्या था आपका Q/C DQ। ठीक है, अब नेट करना तो क्या होगा, इधर क्या है dW था, तो dW का इंटीग्रेशन, और इधर क्या है इसका भी इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी आपको पता है, यहाँ पे अगर 0 से क्या कितना ट्रांसफ़र किया है, Q किया है। अब आपको बस ये करना है, तो ये कम्प्लीटली क्या हो गया आपका। अगर इसको मैं आगे यहाँ करता जाऊँ तो देखिए A/C क्या है, कांस्टेंट है भाई आपका, इंटीग्रेशन के 0 से Q तक, तो क्या इसका Q/DQ है। इसकी पावर कितनी, 1 है। पीछे भी मैंने आपको समझाया था, अगर आप डायरेक्ट यहाँ लिख लेते साइड में, इसके आप शो कर सकते हैं। देखिए भाई इंटीग्रेशन क्या निकालते हैं, किसी चीज़ का इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब x का है, x/dx क्या है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। और तो ये पावर कितनी, 1 है। जब इंटीग्रेशन करेंगे क्या करेंगे, इसकी जो पावर है, इसकी जो x की पावर है 1 बढ़ जाती है, इसके अंदर 1 जोड़ देते हैं, सेम इसी से क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, x की पावर 2 में 2 आ गई। तो ऐसे यहाँ पे है आपका, अब आपको ये तो हो गया, टोटल W हो गया वर्क डन। और ये कितना हो गया भाई, 1/C बार था, तो Q की पावर कितनी थी, 1 थी, तो कितना आ गया Q²/2, ये बन गया इतना। ठीक है, और लिमिट कितनी आएगी, ये 0 से लेके कितनी लगी लिमिट Q, बस हम ये लगानी है अब आपकी, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ये बताया था आपको। जो मैथमेटिकल जो है अगर हम करेंगे, तो मान लीजिए 2 हम ये बाहर निकाल लेते, 1/2 तो बाहर हो गया है, ब्रैकेट में एक बार अपर लिमिट Q की जगह रखा Q, ये हो गया Q², और फिर नीचे लोअर लिमिट कितनी है, 0 है। तो टोटल कितना आ गया आपका Q²/2C। तो नेट वर्क डन जो आपका है, नेट वर्क डन का जो फार्मूला आ गया आपका, ये हो गया Q²/2C, ये हमें निकालना था। अब इसी वर्क डन को हम कहते हैं, एक्सप्रेशन क्या था, एनर्जी स्टोरिंग, इसको बोलती है आपकी एनर्जी है, दिस वर्क डन, ये क्या है, दिस वर्क डन stored in capacitor in form of इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं कि चैप्टर कौन सा आपका, पहला ही चैप्टर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये आपको एक्सप्रेशन आप छोड़ सकते हैं, इसकी अगर थोड़ी एक्स्ट्रा लिखना चाहे तो इसकी 3 फॉर्म होती है। अगर इसी का हम यूज़ करेंगे तो आपका जो वर्क डन क्या है, इसको हम एनर्जी फॉर्म में, U की फॉर्म में लिख देता हूँ। U क्या होती है, एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। तो कितनी आएगी, Q²/2C। ठीक है, इसी डिफरेंट फॉर्म भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो आपका हमारा मेन टॉपिक तो हो गया आपका, आप छोड़ सकते हैं यहाँ पे इसको। तो वैसे मैंने कराया भी था आपको, डायरेक्ट फॉर्म कौन सी, अगर आपको पता है Q होता है CV रखेंगे, तो इसी को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं अगले उसमें, भाई आपका ये होता है हाफ CV, हाफ CV² बन जाएगा।
करके देख लीजिए, बिल्कुल ये बनेगा आपका, एक फॉर्म ये बन गई है आपकी। और तीसरी फॉर्म क्या है, अगर मान लो आप CV अलग अलग कर देते हैं तो ये कितनी बनेगी, हाफ CV क्या होता है, Q, ठीक है ना, और CVQ, और ये हो गया एक वोल्टेज अलग बच गई। तो एक क्या हो गया आपकी, आप इसको U को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों फॉर्म किसकी है, पेपर में न्यूमेरिकल के लिए आ जाती है आपकी एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही, जो आपका सेट बी में पूछा गया है। और ये सभी क्वेश्चन आपके CBSE, HBSE, CSE में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, व्हाई इट हैज़ नो प्रैक्टिकल कंसिक्वेंस एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या, सिर्फ ये है, अगर आप इसको याद कर लीजिए, ये है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है, कोई भी बॉडी, आइसोलेटेड बॉडी है, उस पर जो चार्ज होता है, ये n क्या है, n आपका क्या है, ये आपका जमा घटा है। जमा घटा का मतलब क्या है, ये आपका इंटीजर है, ये आपका क्या है, जमा घटा, ये इंटीजर है, इंटीजर, ठीक है। और इंटीजर क्या है, यानी पूर्णांक बोलते थे हिंदी में। तो क्या देखिए क्या कहता है, ये आप ये देखिए स्टेटमेंट में पूछा आपका, तो टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी फिक्स्ड है, टोटल चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होता है हमेशा, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या, चार्ज का, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ई क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और ई की वैल्यू कितनी है आपको पता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है, हमेशा चार्ज का नेगेटिव होता है आपका। तो ये था आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद देखो जिसने क्वेश्चन पूछा, व्हाई इट हैज़ नो प्रैक्टिकल कंसिक्वेंस एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रो का मतलब बड़े से बड़े लेवल पे जो है, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी मच लार्जर होता है देन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो ग्रीनरी नेचर जो चार्ज का ऑन इलेक्ट्रॉन वेनिसिज हो जाता है, यानी डिस्क्रीट बोलते हैं, डिस्क्रीट नेचर कह सकते हैं। सो इट हैज़ नो प्रैक्टिकल कंसिक्वेंस एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। आपको इतना ही देना था, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन था, इसका आपके क्या है 2 नंबर का था ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई आर इलेक्ट्रिक व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, ये भी 2 मार्क्स में पूछा गया है सेट सी के अंदर। ड्रॉ दिस 4 पॉइंट चार्ज पल्स Q एंड माइनस Q। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, अगर इसको आप डिफाइन करते हैं तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, कोई भी आपकी सरफेस ही है, इसका कोई भी पॉइंट, ये कोई पॉइंट मान लीजिए आपका, ये कोई पॉइंट है, तो ये आपकी देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इमेजिनरी लाइन होती है। हम क्या मानते हैं, इमेजिनरी लाइन कैन बी स्ट्रेट और कर्व्ड, सीधी भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है, टेंजेंट टू इट, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट, मान लीजिए कोई पॉइंट, इस पे हमने टेंजेंट ले लिया, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ये जो है आपका, ये क्या देता है, एट एनी पॉइंट की डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये दो ही डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, आर इमेजिनरी लाइन, कैन बी स्ट्रेट हो सकती है, कर्व्ड हो सकती है, टेंजेंट इस किसी भी पॉइंट पे हमें क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। 2 मार्क्स में इतना ही बताना था। इसके बाद देखिए आपका सेकंड क्या आपको दिखाना, ड्रॉ दिस 4 पॉइंट चार्ज पल्स Q माइनस Q। तो ले लीजिए, माने पल्स Q भाई आपका जो है, हम ये ले लेते हैं चार्ज आपका, पहले पल्स ले लेते हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज ये ले लिया आपने, ठीक है, और ये कितना है, Q है, Q के लिए है। तो आपको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा याद रखें, कैसे करते बताया था, हम दिखाते हैं आउटवर्ड, दिखाते हैं इस तरह से, रेडियली आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस ऑफ कंडक्टर या सरफेस, ठीक है, इस तरह से। और जो आपका नेगेटिव वाला, अब इसके लिए बाहरी तरफ दिखाना है आपको, ये तो बाहरी तरफ कैसे, इस तरफ ऐसे, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह जो आपका नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के लिए हम इसको रेडियली इनवर्ड दिखाते हैं, ये बताया था आपको।
बिल्कुल सेम बनाना है, रेयरली इनवर्ट दिखा देते हैं। इसका डायग्राम है, तो इसकी इस बार क्या है, अंदर ही तरफ दिखा दीजिए, ये माइनस क्यू के लिए है। क्या लिख देते हैं, ये किसके लिए है, फॉर पल्स क्यू, भाई आपका पल्स क्यू चार्ज के लिए है। ये किसके लिए है, माइनस क्यू चार्ज के लिए। बस इतना ही करना था, डिफाइन करना था और साथ में क्या आपको बताना था, ड्रा करके इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के लिए। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया क्या गया है, वाई नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सरफेस कौन सी है, इक्विपोटेंशियल। आपकी सरफेस देखो, ध्यान रखना ये इक्वी माने इक्वल, पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल, जहाँ पे पोटेंशियल सेम होती है वे सरफेस, जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वी क्या होता है, वी क्या होता है आपका सेम रहता है, सेम कह लीजिए कांस्टेंट, द सरफेस एट विच इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रिमेन सेम, इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सेट ए के अंदर पूछा गया है आपका। देखिए ये सभी क्वेश्चन आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, आपके CBSE SBSE और 2023-24 सेशन के लिए जारी किए गए हैं। तो देखिए फर्स्ट जो है आप यहाँ देखिए क्या करना, नो वर्क डन इज मूविंग टेस्ट चार्ज। तो मैंने अभी बताया था आपको, ये मैथमेटिकली डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन ये कि आपको बताया था कि आपका जो वर्क डन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, VB मान 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वर्क डन, ये था आपका, ध्यान हो आपको। मान लो इस पॉइंट का नाम मैं नीचे ले लेता हूँ AB, ये पॉइंट कौन सा है, A से B। क्या बताया था, वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से 2 पॉइंट बोलते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, और अगर मान लो 1 पॉइंट टू अनदर कहते हैं, पॉइंट A से B पे लेके आते हो तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अभी बताया आपकी सरफेस कैसी है आपकी, इक्विपोटेंशियल, ये लिख रखा है फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस। V सेम है तो इसका मतलब क्या है आपका जो VB किसके बराबर है, VA के बराबर है। मान लो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी तो डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या आ गया, कितना आ गया, ये 0 आ गया, 0। इसका मतलब क्या है, वर्क डन क्या होता है, 0। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इसलिए आप लिख भी सकते हैं हैंस नो वर्क इज डन, सेम लिख दीजिए लाइन, डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 point to another point on equipotential surface। पेपर में लेंथी होता है तो अगर जितना क्वेश्चन पूछा जाए लगभग उतना ही आंसर दे। और देखिए यही जो लाइन थी ये डेफिनेशन है। अगर यहाँ नो वर्क क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क इज डन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर लगा देंगे। ये डेफिनेशन किसकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर देखिए क्या दिया गया है, 2 सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स of 44.1 Newton when placed 2 centimeter apart in the air। Calculate the strength of charge निकाल, यानी कि क्यू निकालना आपको जो है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप डायरेक्ट देखेंगे आपको क्या क्या दिया गया है। एक तो यहाँ पे दिया गया फोर्स दिया गया, देखिए आपका ये न्यूटन जो है, आप तुरंत दिमाग में बिठाना इसको याद रखिए। यूनिट देखिए क्या क्या दिया गया है,
डिस्टेंस दिया गया सेंटीमीटर के अंदर दिया है। स्ट्रेंथ निकालनी है चार्ज की, आपको निकालना क्या है, चार्ज निकालना। चार्ज का मतलब क्या है, क्यू निकालना है। तो यहाँ पे साफ है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का क्वेश्चन है। तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, आपको कूलम्स फोर्स यूज़ करना है भाई, कूलम्स लॉ यूज़ करना है। तो डायरेक्ट क्या, अगर हमारे दो, अगर हम यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, ये आपका ये दो पॉइंट चार्ज है। तो ये आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे चार्ज ये भी क्यू है, मान लीजिए चार्ज ये भी क्यू है। इनके बीच में जो सेपरेशन 2 सेंटीमीटर दी गई है, ये कितनी है आपकी, ये 2 सेंटीमीटर दी गई। देखिए 2 सेंटीमीटर ये आपका सेपरेशन है, ठीक है। तो जो आपका और जो फोर्स लग रहा है, देखिए ना, रिपेल का मतलब क्या है, दोनों फोर्स क्या है, आपकी डायरेक्शन जो है उसकी किस तरफ है, इधर है। मान लो इधर आपका ये फोर्स, ये इधर भगा रहा है, ये फोर्स जो लग रहा है आपका, ठीक है, ये ऐसे है, रिपेल कर रहा है पॉइंट चार्ज का। और F कितना दिया गया, अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो F दिया गया आपको 44, सीधा ले सकते हो भाई, आपको F दिया गया 44.1 न्यूटन। और यहाँ पे जो R दिया गया है भाई, R आपका कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर दिया गया है, 2 सेंटीमीटर। मैंने बताया था जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सेंटीमीटर को मीटर के अंदर बदलना है SI यूनिट में। तो डायरेक्ट या 2/100 कर लो, या 2 को 10-2 इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये मीटर में चेंज हो जाएगा। अब मैं हमारा जो कूलम्स फोर्स है, कूलम्स लॉ हम यूज़ करते हैं। तो कूलम्स लॉ का डायरेक्ट लगा लीजिए, फार्मूला क्या होता है, F होता है इसकी, जैसे क्या आएगा यहाँ पे, ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, आपने याद पड़ा Q2 क्या होता है भाई, R² होता है। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो आपको जो Q1 Q2 दोनों सेम दिए गए, देखो ना, 2 सिमिलर चार्ज हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 सिमिलर चार्ज कैसे है, बिल्कुल एक जैसे है, सिमिलर चार्ज है। इसका मतलब Q1 Q2 क्या है, सेम है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये कितना हो गया आपका, Q1 और Q दोनों सेम होंगे तो Q² बाई R², ठीक है। ये आपका हो गया है फॉर्मूला। अब हमें दिया क्या, F दिया गया, जो दिया तो वहीं रख दीजिए उसकी वैल्यू जो है भाई। आपका जो F दिया गया है, ये दिया गया 44.1 दिया गया है दाई तरफ। अब इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10 की पावर कितना होता है, 9 बताया हुआ आपको। दिया नहीं है, चार्ज नहीं दिया, तो Q² एज इट इज़ रख लीजिए भाई। आपका जो Q² है ये तो दिया ही नहीं है, तो ये आपका कितना हो गया, एज इट इज़ Q²। और बटे में क्या, R कितना दिया गया है, ये आपको दिया गया इतना यहाँ पे है भाई, आपका 2 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर हो गया है, ठीक है इतना। देखो ठीक है। अब हमारा मेन मकसद क्या, Q² निकालना है। आप साइड तो साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर आपकी एक जो वैल्यू होती है, याद रखिए हमेशा, जो आपका इसको K भी कहते हैं, और 1/4 पाई एप्सिलॉन जो वैल्यू होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन कितनी होती है, 9 × 10 की 9 पीछे बताया था। अगर यहाँ से निकालेंगे K होता है तो इसकी यूनिट क्या आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये पूछा जाता है कई बार। अब यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे इसकी, हमें निकालना Q²। तो Q² मान लीजिए हो गया, मैं इधर लेके जाता हूँ भाई, इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया, 44.1 था। बाकी टर्म ये गया आपका, ये हो गया 2 × 10 की पावर कितना हो गया भाई, 2 का तो हो गया स्क्वायर 4, सॉरी कितना हो गया 4 हो गया। और 10 की पावर कितना हो गया, -4 हो गया। और नीचे कितना होगा आपका, ये जो नीचे गया करो, ये आपका जो था ये क्रॉस में गया है, तो ये आपका नीचे गया, ये हो गया 9 × 10 की 9। इसको आप काटना चाहे काट सकते हैं। और वैसे देखा जाए बड़ा आसान से स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं मेरा जो Q आएगा भाई, जो Q आएगा वो कितना आ गया, अगर मैं पॉइंट हटा दूँ इसका, ये कितना आ गया 441 लिख दूँ इसको, ऐसे लिख सकूँ 441 इंटू आपको 4 × 10 की माइनस कितना हो गया 4। और नीचे अगर आप जाके देखें, देखिए इसका पॉइंट हटाओगे तो पावर 9 है, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आसान सा देखो, डायरेक्ट कराता हूँ। नीचे हो गया आपका
9 इंटू 10 की कितना है 10 हो गया है। और जब इसको हटाएं तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट बन गया इसका, ये आपका। और देखो मैंने आपको याद कर रहे थे, अगर आपको स्क्वायर याद हो कि भाई 441 मैंने आपको 25 स्क्वायर कराया, कितना होता है, ये होता है आपका स्क्वायर, आप भी कर लीजिए स्क्वायर याद, ये 440 के 21 आता है, तो 12 आ गया। 4 किसका है, 2 का स्क्वायर है। और नीचे देखेंगे अगर आपका 9 कितने का है, 3 का स्क्वायर है। और यहाँ पे देखेंगे जो पहले मतलब पावर का हिसाब करना है, तो पावर का हिसाब अगर आप करेंगे तो देखिए कितनी है, ऊपर 10 की -4 है, नीचे 10 की माइनस कितना है 6 है, सॉरी 10 है। देखो 10 की पावर कितना है, ये आपका इतना है। अब ये ऊपर जाएगी तो आपकी पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 14। भाई 10 ये है, 4 बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये बन गया आपका। अगर इसका मतलब कितना आ गया, ऊपर जाएगा तब 10 की पावर 14 है, इसका आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, फिर 10 की पावर इसका निकालेंगे, कितना आ गया 10 की -7 बार आएगा, यानी हाफ हो जाता है। तो कितना आ गया 10 की पावर -7। अब जो कटता है काट दो भैया, देखो 3 सत्ते 21, तो कितना आ गया आपका, जो चार्ज आएगा ये क्यू की वैल्यू जो आ गया आपकी, ये आ गया आपका 7 दूनी 14, 14 10 की -7 कूलाम। यूनिट क्या होती है इसकी, कूलाम। ये देखो ये आपका न्यूमेरिकल था, आपको इस तरह सोल्व करना, ध्यान से काटना था। ये था आपका न्यूमेरिकल, जो आपको हरियाणा बोर्ड HBSC CBSE ने जो सैम्पल पेपर जारी किए गए उनसे ये क्या क्वेश्चन था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। एक क्वेश्चन ये दिया गया है, सेट डी के अंदर दिया गया है, क्या दिया गया है, स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, चार्ज कितना उसके ऊपर 1.6 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर जस्ट आउटसाइड स्फीयर, ये आपको बताना है। तो देखिए आपको बताया कराया भी था आर्टिकल स्फेरिकल सेल का, उस स्फेरिकल सेल का छोटा डायग्राम यहाँ बना देता हूँ आपके लिए। ये देखो ये स्फेरिकल सेल है, वहाँ ये पॉइंट था आपका ओरिजिन, ये आपका सेंटर हो गया सर्कल का। इसका रेडियस कितना दिया गया आपको, इसका रेडियस आपको r दिया गया है, याद हो आपको कराया था मैंने इस तरह से। ये आपका r क्या है, इसका रेडियस है। और यहाँ पे मैंने क्या दिखाया था, हम गॉसियन लॉ यूज़ करते थे, ये वो सरफेस ले ली, सरफेस के ऊपर जो है, और हमने क्या करते थे कि आपका जो E है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आउटसाइड, और आपका ये कौन सा है DS वाला, याद हो आपको इस तरह से DS, ये थी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे जो आपका हम जब चार्ज देते तो चार्ज क्या होता है, जब हम इसको दिया चार्ज Q, तो सर इनसाइड क्या होता है, इनसाइड चार्ज होता ही नहीं, इनसाइड क्या होता है चार्ज 0 होते। जो भी चार्ज होता है वो सारा डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ हो जाता है, आउटर सरफेस पे होता है। इस तरह स्फेरिकल सेल पे चार्ज कहाँ पे है, ऑन सरफेस होता है। तो अगर हमारा एक क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे आपका क्या क्या दिया, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इनसाइड दिस स्फीयर, तो इनसाइड दिस स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इनसाइड इनसाइड का तो अंदर, अंदर का मतलब फर्स्ट जो पार्ट होगा आपका, यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट जो आपका A है, हमें पता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है Q/4πε0 r²। अब चार्ज ही 0, इनसाइड चार्ज ही नहीं है, अगर अंदर आप देखिए ना चार्ज कितना है 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा आपका 0 होगा। अगर रखेंगे यहाँ पे कितना आ गया 0, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी होती है आपकी स्फेरिकल सेल के अंदर 0 होती है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट B लेते हैं, तो जो B पार्ट आप देखिए जस्ट आउटसाइड है, जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड दी स्फीयर, जस्ट आउटसाइड इस स्फीयर हमें क्या मान लेंगे, जो आपका R है, जो आपका R है वो कितना लेंगे
ये आपका 9 दिया गया आपको, देखो 12 सेंटीमीटर। जो आपका ये आर होता है, जितना ये आर है उतना ले लेंगे। आर क्या इसका, यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे ये आर ये क्या है आपका, हम क्या मान लेंगे इसको, आर ले लेंगे, ठीक है। और कितनी दी गई है वैल्यू, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर पीछे बताया आपको, क्या करेंगे इसको मीटर बनाएंगे। 12 गुना में 10 की माइनस कितना हो गया, 2 मीटर। तो ये आपका आ गया आर, ठीक है। अब जो आपका फार्मूला है सेम वही फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला जो है आपका, जो हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। तो ई कितना आ जाएगा आपका भाई, ई का जो फार्मूला में ई निकालनी है वही सेम आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर अब हमारा कौन सा, ये ले लेते हैं, रख दीजिए वैल्यू, बस खाली आपको वैल्यू तो रखनी है। अभी पिछला इक्वेशन भी किया था, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 की, 9 × 10 की पावर कितना होता है, 9 होता है। अब चार्ज जो क्यू दिया गया है, अगर आप देखेंगे, देखिए चार्ज कितना दिया गया है आपको, यहाँ पे जो चार्ज दिया गया है आपका क्यू की वैल्यू जो है, ये जो चार्ज दिया गया है, यानी आपको यहाँ लिख देता हूँ भाई क्यू कितना गिवन है, क्यू आपका गिवन है 1.6 10 की पावर -7 कूलाम दिया गया है, ये दिया गया है। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन की वैल्यू ये हो गई है, इनटू में क्यू की वैल्यू कितनी हो गई है 1.6 10 की -7 ये हो गई है। और आर की वैल्यू तो आप आर आपको दिया गया है 12 गुना 10 की -2, और इसका क्या कर देंगे आप, ये दिया स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्क्वायर। तो ये आपकी बस अब आपको काटना रह गया है, यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ये करना है। मैंने आपको बताया सबसे पहले पावर का हिसाब कर लीजिए। फिर पावर का हिसाब करेंगे तो ये देखिए 16 निमा कितना होता है 16 × 9 = 144, एक डेसिमल यहाँ ले लेते हैं। और नीचे अगर आप देखेंगे 12 का स्क्वायर कितना होता है, जो 12 का स्क्वायर होता है ये भी कितना होता है 144 होता है। और 10 की पावर, अब 10 की पावर का हिसाब करते हैं, ऊपर कितना है, ये हो गया 10 की पावर है -7, और नीचे कितना है आपका भाई 10 की पावर कितना है -4 हो गया, क्योंकि स्क्वायर था। तो यहाँ से अगर आप देखें ये पॉइंट अगर देखो हटाऊंगा तो नीचे 0 आएगी, तो कितना हो गया, अगर आप देखेंगे तो आपका जो ई है इसको हम काट सकते हैं आराम से। तो आपका इसको अगर हम काटेंगे इससे तो क्या है, एक 0 यहाँ नीचे आएगी, यानी कितना आएगा 1/10, ये आपका हो गया 1/10। और ये कितना हो गया आपका भाई, ऊपर लेके जाएंगे या इसको इसके साथ लेके जाएंगे तो ये देखो 10 की पावर अभी कितना है, चार्ज में ऊपर गया +3 हो जाएगी, -7 + 3, सॉरी +4 था ना, +4। तो ये आपका आ गया ऊपर 10 की माइनस कितना बचा 3, और नीचे कितना है 10 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपकी आएगी, अभी इसको ऊपर लेके जाऊँ कितना होगा 10 की -4, तो ई कितना आ गया आपका 10 की -4। और क्या होती है, और साथ में देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका ये हमें छोड़ दिया, ये कितना है इनटू साथ में कितना है पल्स में कितना है आपका 9 है, ऊपर था आपका, ठीक है। और अब यहाँ पे आप देखेंगे ये +9 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नेगेटिव, यहाँ पे आपका ये नेगेटिव जो बचे इनका, ये आपका यहाँ +9, ये थोड़ा ये लो, ये हो गया +9, तो ये +9 है। तो टोटल कितना बचा 10 की 5, 10 की 5। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई आपकी 10 की 5, और यूनिट क्या होगी इसकी न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारी निकलेगी वो कितनी आ जाएगी 10 की 5, इस तरह से ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये था आपके HBSC CBSE द्वारा जारी गए सभी सैंपल प्रैक्टिस पेपर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के 2 मार्क्स सेक्शन बी के ऑल क्वेश्चन।